हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग का ये ब्लॉग नहीं, ये है वाई आई लाइक एल्विस यादव। और मैं इस वीडियो में एल्विस यादव को क्यों पसंद करती हूँ उसके सारे पॉइंट्स बताऊंगी। और ये बहुत एक्साइटेड तो मेरे लिए है। वाई लाइक एल्विस यादव मोस्ट, ये है इंट्रो। और अभी ये भी है, तुमको ऐसा लगेगा मैं बस एक्साइटेड, इतनी तुमको नॉर्मल एक्साइटेड लग रही हूँ। तो सब्सक्राइबर बाबू, तुमको लग रहा होगा मैं कम एक्साइटेड लग रही हूँ। मतलब मुझे खुद को भी लग रहा है मैं कम एक्साइटेड हो रही हूँ, बट मैं आज इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कल सोच लिया था ये वीडियो बनाऊंगी। कल सोच लिया था मैं ये वीडियो बनाऊंगी, और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैं ज़्यादा दिल में एक्साइटमेंट भरी हुई है। और मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, तुम यूट्यूब ऑडियंस को पता होगा मैं कितने एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी तो ऐसे चिल मच रही है, ज़्यादा बातें नहीं करते, मेन बात जाते हैं। पॉइंट नंबर वन है क्यों एल्विस यादव को पसंद करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि वो सुंदर है, स्मार्ट है, ये भी पॉइंट है। और पॉइंट के आगे एक और पॉइंट है, ये है उसकी कोई भी ऐसी चीज़ मुझे लगी नहीं तो सुंदर है, स्मार्ट है, अच्छा है, ये भी है। और ये है थोड़ा सा पॉइंट ये भी है, उसमें कोई भी मुझे ऐसी रेड फ्लैग चीज़ नहीं लगी। तो लड़कों में होती है ना थोड़ी सी रेड फ्लैग चीज़, उसमें कोई सी चिन्हों से रेड फ्लैग थिंग नहीं लगा। सारा मुझे यूट्यूब ऑडियंस को पता होगा कि नहीं, मुझे पता है। मैं उसके यूट्यूब व्लॉग, मतलब एल्विस यादव व्लॉग देखती हूँ, तो मुझे कहीं भी उसकी एक भी इक्की टुक्की भी बात रेड फ्लैग नहीं लगी। मतलब उसकी एक भी इक्की टुक्की बात रेड फ्लैग नहीं लगती, एक भी, मोस्ट टाइम नहीं लगती। मतलब ऑनेस्टी से बता रही हूँ, उसकी एक भी रेड फ्लैग मुझे दिखा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है ये। और सेकंड पॉइंट ये है, वो इतने शोज जीता है, इतने शो जीता है, जैसे लाफ्टर मास्क। मुझे सारे शोज का पता है, जैसे लाफ्टर मास्टर शेफ हो गया, लाफ्टर मास्टर शेफ, रोडीज हो गया, लाफ्टर मास्टर शेफ हो गया, रोडीज हो गया, बिग बॉस OTT2 हो गया, और ECL क्रिकेट मैच होगा। मतलब सारा कुछ पता है मुझे। और एक तो चीज़ मुझे, और अब थर्ड पॉइंट ये है, तुमको ऐसा लगे क्यों बता रही हूँ मैं। थर्ड पॉइंट ये, वो दिल का अच्छा है, और दिल का भी बहुत अच्छा है, मतलब नहीं के दिल का। और क्वालिटीज में ओवरऑल ग्रीन फ्लैग वाले। और एल्विस यादव के लिए मैं क्या बोलूँ तय। और ये थर्ड पॉइंट है मेरे दिल के करीब। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है एल्विस अच्छा इंसान है, एल्विस यादव अच्छा इंसान है, बहुत नहीं। और मैं थर्ड पॉइंट कंटिन्यू करती हूँ। थर्ड पॉइंट ये,
एल्विस यादव मेरे सामने आएगा ना, एल्विस यादव से सामने आ भी जाएगा तो मैं जोर से गले लगा लूँगी, ऐसा गले लगा लूँगी जोर से। तड़पन ये प्यार तो करती हूँ, बट वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जब अंडरस्टैंडिंग है। जैसे वो किसी और अपने पॉडकास्ट में तो अपने पॉडकास्ट में नहीं बता रहा वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, बट किसी और के पॉडकास्ट में जाता है, जैसे किसी और के पॉडकास्ट में जाता है अपना इंटरव्यू देने, मतलब ऐसे होता है ना, किसी और के पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू दे रहा होता है, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग लगता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग दिखता भी वो पॉडकास्ट में। और जैसे भारती सिंह वाला पॉडकास्ट देखा था ना, मतलब भारती सिंह वाला पॉडकास्ट देखा होगा तुमने, उसमें कह रहा था कि लड़कियों कम एज के वो मतलब जो वो 42 के निकलने के बाद उसने पॉडकास्ट किया था भारती सिंह के साथ, तो उसमें देखा था, मतलब उसमें देखा भी सुना भी था। वो कह रहा था कम एज की लड़के जो कम एज की लड़की है, मुझे तो लगा वो मेरे बारे में कह रहा है, ऐसे नो डाउट कोई और भी हो सकता है। उसने कहा एक लड़की है कम एज की, मतलब मुझे उससे अपनी वाइफ बनाना का, और उसने बताया उसकी मम्मी कह रही नॉट अभी वो छोटी है, तो मुझे अपने बारे में लगा। नो डाउट मेरे बारे में होगा कि नहीं, कमेंट करके बता दो, सिस्टम आर्मी बता दो, कमेंट करके बता दो उसने कहा था कि नहीं। और 4 पॉइंट इज 4 पॉइंट इज उसे खाना बनाना आता है, मतलब खाना बनाना आता है, मुझे तो नहीं आता, मतलब मैं अभी 17 को और 21 अक्टूबर को 18 को जाऊँगी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो मतलब जब उससे खाना बनाना पड़ेगा उसको, ऐसा हो सकता है वो लाफ्टर वास्ते सबसे थका हुआ आए, चाय मैं उससे कहूँ चाय बना दो, ये बना दो, उल्टा मुझे चाय बनाने आनी चाहिए, उल्टा वो बना देगा मुझसे, ऐसा है। और 4 पॉइंट इज वो कैरी 4 पॉइंट इज फोर्ट हो गया, तब प्यार करता हूँ, फोर्ट हो गया। 5th पॉइंट इज वो अपने फैंस के लिए बहुत लॉयल है, मैंने नोटिस किया वो अपने फैंस के लिए बहुत लॉयल है, तो उसका फैन बेस जो है, ऑडियंस बेस उसका बहुत ह्यूज है। तो और एक बात ये है, जब ये एल्विस कमेंट करके बताएगा तो एल्विस यादव कमेंट करेगा तो बढ़िया, कमेंट करके बताना पड़ेगा एल्विस यादव को कौन कौन सी बातों से अच्छी लगी, वो कमेंट करके होता है। तो एक ये है, ये जब मैं तो हूँ इमोशनल लड़की, जब लड़ाकू मेरी क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए एल्विस में वो सारी है, कैरिंग नेचर, ग्रीन फ्लैग लड़का, ये तो सारी क्वालिटीज उसमें है। ग्रीन फ्लैग लड़का, ग्रीन फ्लैग और केयरिंग, ये सब है। और जो वो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता है, वो भी मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी। ये है मैं क्वालिटी तो उसकी रिस्पेक्ट करने वाली मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि मैं
मुझे उसकी ये ग्रीन फ्लैग क्वालिटी अच्छी लगी, जिसमें वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। कुछ लड़के क्या होते हैं जिनको कुछ लड़कों का कह रही हूँ जिनका फैन बेस ज़्यादा होता है। मतलब एल्विस यादव को छोड़ कर बता दूँ, मतलब जिनका फैन बेस ज़्यादा होता है ना, यानी सब्सक्राइबर बेस, ऑडियंस बेस ज़्यादा होता है, फैंस वाला बेस ज़्यादा होता है, ऑडियंस वाला बेस ज़्यादा होता है, वो अपने मम्मी पापा को ऐसा चलाने लगता है कुछ और। तब सारे यूट्यूबर पोक मत करने लग जाना, सारे यूट्यूबर्स उस पर कॉन्ट्रोवर्सी मत करने लग जाना। कुछ लोग मैंने देखे ऐसे जिनके सब्सक्राइबर बहुत हाई होते हैं, मतलब वो अपने मम्मी पापा से मतलब ऐसे बहुत अच्छा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा होता है, लोग फैन बेस ज़्यादा होता है, उन्हें पापा मम्मी से एकदम डिस्टेंस बनाने लगते हैं, ऐसा होता है। और थोड़ा डांटने धमकाने लगते हैं, तब सब्सक्राइबर मिलने आते हैं जो। और थोड़ा ऐसे देखा है, मतलब उन जो वो यूट्यूबर रिस्पेक्ट नहीं करते होते हैं, कुछ यूट्यूबर अपने मम्मी पापा की, और कहते हैं अच्छे कपड़े वीडियो में अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये पहनो वो पहनो। बट एल्विस का मैंने देखा वो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता है और अच्छे से करता है, मतलब बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट और केयर तो करता है अपने पेरेंट्स की। मैं अपनी मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, और मैं अपनी नानी से जितना भी मतलब ऐसा है, और ऐसा है मैं अपनी मम्मी और नानी से कितना भी ले लूँ, आखिर में तो मैं डांट खा ही लूँगी जो चाहता। और एक 6 पॉइंट ये मेरे सारे पॉइंट मैंने ChatGPT को बताया हुआ था, बट मैं दिमाग से निकल गया तो मैंने पॉइंट याद किए थे। तो 6 पॉइंट ये, जब वो अपने 6 पॉइंट ये सब्सक्राइबर ऑडियंस से रेटेड है एल्विस यादव का। जब वो एल्विस यादव ने ऑडियंस के लिए बहुत लॉयल है। देखो मैंने हेडफोन लगाया नया वाला, तो क्या होता है वो अपने ऑडियंस के लिए लॉयल है, बहुत लॉयल, जेन्युइनली लॉयल है। जब उसका कुछ ऐसा होता है तो उसका ऑडियंस लोग गुड़गांव आते हैं, लोग उसके ऑडियंस में से कोई गुड़गांव आता है, कोई उसके पुराने घर आता है। ज़्यादातर मैंने देखा ऑडियंस में से कुछ लोग उसके घर पे आ जा, अब तो दिखता नहीं उसके ब्लॉग में, और उसके ब्लॉग में कम बहुत कम दिखता है। ऑडियंस में से कोई लोग उसके घर पे आ जाए और उनको अपने ब्लॉग में फीचर करके कर ले घर के अंदर ही। पहले तो मतलब मैंने देखा था पुराने ब्लॉग में देखा था, बहुत ज़्यादा उसके ऐसे था, बहुत ज़्यादा उसके आते थे सब्सक्राइबर उसके बहुत ज़्यादा घर पर आते रहते थे। सबसे रिस्पेक्टफुली मिलता था, रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता था। उसने उन्हें घमंड, जैसे बिग बॉस के बाद ऐसा घमंड आ जाता है ना लोगों में, तब वो बिग बॉस के टाइम पे तो उसने कुछ ऐसा
उसके बाद से उसने कोई एटीट्यूड घमंड दिखा नहीं था। उसने कभी भी ऐसा एटीट्यूड घमंड ऐसा दिखाया नहीं। मतलब जैसे कुछ लोग हमने सब्सक्राइबर को एटीट्यूड दिखाने लग जाते बहुत से जाने के बाद, और वही घमंड और एटीट्यूड बरकरार रखते ऑडियंस के बीच। अब एक यूट्यूबर को मुझे याद नाम मेरे मुँह पे है बट मैं बताऊंगी नहीं। वो बिग बॉस नहीं गया बट तब भी उसका ब्लॉगिंग में फैन बेस बहुत अच्छा है। तो वो कमेंट दिखाता है और उसकी ऑडियंस भी कहते। तो उससे गैस कर लो मैं किसका नाम ले लूँ। उसको छोड़ते हैं। और एक 4 6 तो क्या 7 बाकी है। लव किस किस को लगती है बताना। वो इतने सारे रियलिटी शो जीता है बट लाफ्टर मास्टर सीजन 3 में भी मुझे, जैसे मैं लाफ्टर मास्टर सीजन 3 के जो आते लेते ना क्लिप, मतलब लाफ्टर मास्टर सीजन 3 के रीनिन लाफ्टर मास्टर के वो आते रहते हैं, क्या कहते हैं, मीम्स। लाफ्टर मास्टर के मीम्स वायरल हो जाते हैं, मतलब इंस्टा मीम्स। लाफ्टर मास्टर के मीम्स देखते हुए इंस्टा पे, तो छोटे छोटे लाफ्टर मास्टर सबके वो देखती हूँ, छोटे छोटे वो मीम्स आते हैं इंस्टा पे। उसमें एल्विस इतना क्यूट लगता है। उसका एक मीम मैं रिक्रिएट करती हूँ। जैसे क्या था उस मीम में, मान लो ये काउंटर है, यहाँ तक वो किचन काउंटर है एल्विस का यहाँ तक किचन काउंटर है। उसने यहाँ किसी मसाले की डिब्बी के ऊपर ऐसे रखा है। इतना प्यारा लगता है वो, मुझे देख जेन्युइनली प्यारा उसकी क्यूट एल्विस की क्यूट अदा है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी क्यूट अदा है, मैं ये कहूँगी उसकी क्यूटनेस नहीं तो मेरा दिल चीट लिया। जब वो लाफ्टर मास्टर सब की क्लिप में इंस्टा फीड में आते हुए क्यूट हरकतें करता है, क्यूटली सो जाता है उसमें, तो प्यारा लगता है। जेन्युइनली सब्सक्राइबर लोगों, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके बता रही हूँ। उसकी क्यूटनेस और उसकी स्माइल तो इतनी प्यारी है एल्विस यादव की, मुझे ये बता रही हूँ। एल्विस यादव की स्माइल, उसकी क्यूटनेस, नेचुरली क्यूट लगता है। ऐसा नहीं है नेचुरली क्यूट नहीं है, नॉर्मली रहता था। मैं अब 7.6 के 8 पे जाती हूँ। उसकी क्यूटनेस, जैसे वो स्माइल करता है, एल्विस यादव पहले स्माइल करता है, लेफ्ट समय खुल के स्माइल करता है, तो प्यारा लगता है। मतलब एक दो बार क्या हुआ, और मेरा गला बट इतना बोल के मेरा गला हंसी आ रही है, बट मेरा गला बैठ के सब्सक्राइबर बाबू मेरा गला ये इतना बोल के जब इतना बोल रही हूँ ना, गला बैठ के प्यार लगने लगी। बट सब ये ना होता है ऐसा। तो क्या हुआ, मतलब जैसे उसकी जब एल्विस यादव की जो मीम्स आती है ना, उसमें एल्विस यादव के मीम्स में एक तो वो लगता है क्यूट, मतलब एल्विस यादव के मीम्स में लगता है वो
क्यूट। एल्विस यादव का मीम्स वो लगता है क्यूट, तो उसके एल्विस यादव का ज़्यादा मीम्स आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे। उसमें वो क्यूट स्माइली तब क्यूट से स्माइलिंग फेस आता है। और जब मैं उसको सोचती हूँ उस क्लिप उस मीम को दिमाग में इमेजिन करके देखती हूँ, सोचती हूँ उसकी वो स्माइलिंग एंड क्यूट नेचर ऐसा आ जाता है। अब मैं इंग्लिश बताऊँ, ही इज जस्ट टोटल एल्विस यादव जो है एल्विस यादव को बताऊँ तो ये क्यों नहीं करोगे, इसी बार बोल लूँगी लो अच्छी बात ही बोलूँगी, बुरी बात बोलूँगी। क्या है वो मतलब वो 28 का है, तो मतलब अडल्ट में वो सबसे ज़्यादा क्यूट है। मतलब अडल्ट जैसे मतलब वो बच्चों जैसे हरकतें करता है ना कई बार, जो लाफ्टर मास्टर सब की कोई क्लिप आ जाती है जिसमें वो बच्चों वाली हरकतें करते, उस पर तो ऐसा हो जाता है। मैं कई बार ऐसा कई बार फ़ोन चला लो उसकी क्लिप आ गई तो मैं ऐसे हाथों से नज़र ऐसे कर लेती हूँ, हाथों से नज़र कर लेती हूँ। वो क्या कहते हैं, ऐसे हाथ फेर के नज़र मार लेती हूँ, क्योंकि कई बार तो ऐसा ही हो जाता है, मतलब उसकी क्यूट क्लिप्स आ जाती है तो एल्विस यादव नज़र ना लग जाए ऐसे कर लेती हूँ, जैसे अब मैं भी कर रही हूँ। और सब्सक्राइबर बाबू, ये तो पता ही होगा, सब्सक्राइबर बाबू एल्विस की बात कर दूँ। और अब मैं अपने पॉइंट की बात करती हूँ, मतलब बहुत देर एल्विस के पॉइंट की बात करूँ। तब मेरा ये पॉइंट है, ये 20 मिनट की वीडियो बन गई, तो अपना पॉइंट मेरा पॉइंट है। पहला मेरे बारे में जो नहीं जानता वो जान लो, मैं हूँ आशी ठाकुर। यस, आई एम राजपूत। तो क्या था ऐसा है, मैं हूँ जब थोड़ा बहुत कलेश करने का टॉपिक मिल जाए, छोटी छोटी बातों में कलेश करने का टॉपिक मिल जाए तो मैं कलेश कर भी देती हूँ। ज़्यादातर मुझे कोई, जैसे मेरी नानी हो गई, मेरी नानी यही बैठी हुई है तो इसे कम ये कह लूँ, मैं कलेश करने में ऐसी हूँ, कोई मुझे समझा भी रहा हो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना, उनका ये चीज़ नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं चिल्ला के बोल देती हूँ नहीं ये तो मैं करूँगी, ये करूँगी तो करूँगी, ऐसी हूँ मैं। और एक तो मेरी ये चीज़ है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। मतलब एल्विस कमेंट, मतलब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं कमेंटी पोस्ट भी करूँगी, उस पर देखूँगी। तो बताऊँ क्या मेरा ये है, मेरा एक और पॉइंट सुनो जो तुमको अच्छा ना लगे मेरे खुद के बारे में। मतलब मैं क्यूट तो हूँ, मतलब क्यूट हूँ, गुस्से वाली हूँ। जैसे जब मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगे और मैंने गुस्सा बना लिया, गुस्सा कैसे ना तो ऐसे जस्ट लाइक इट, ऐसे गुस्सा बनाकर मुँह, ऐसे गुस्सा बनाकर मुँह, ऐसे गुस्सा करके जब जैसे ऐसे कुछ ऐसा जब मेरा किसी बात पे ऐसा मुंह खुला हुआ है तो पता चल जाएगा तुमको। क्या मुझे डांट पड़ी, क्या मेरा
नानी के साथ झगड़ा हुआ, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हुआ, मतलब गुस्से में हूँ तो सुन जाना। झगड़ा हुआ है मेरी नानी के साथ। कभी किसी किसी लोग मेरा ऐसा गुस्सा, किसी स्टोरी टाइम में ना गुस्सा दिख जाए तो सुन लेना। क्या मेरे साथ नानी और मेरा झगड़ा हुआ तो उससे गुस्से में स्टोरी टेलिंग करूँ, ये होगा। और दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट तो तुमको ऐसा लगे ये, मतलब दूसरा पॉइंट तो बहुत फेयरली अपने बारे में बता दो, तो तुमको ये लगे अब क्या बोल रही है ये अपने बारे में। मतलब ऐसा है, मैं गुस्सा कर दूँ ना तो गुस्सा करती रहती हूँ, और कोई मुझे इट्टू से भी बात ज़्यादा बड़ी बात होएगी तो दादे का तवा में रो लूँगी, मतलब रो के करके रो लूँगी, ऐसे गेट पार के रो लूँगी, और चुप भी हो जाऊँगी, इससे रो के चुप भी हो जाऊँगी। और चुप हो मतलब कितने घंटे में चुप होती हूँ, मतलब सब्सक्राइब लोगों को भी सब्सक्राइब बाबू तुम यहाँ इस वीडियो तक आ चुके तो तुम मेरे बारे में जान रहे हो, मतलब एल्यूसन मेरे बारे में गेट पार के रो लेती हूँ। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सेकंड में तब गेट पार के रोने के बाद डांट पड़ने का गेट पार के रोने का मैं तो हो जाऊँगी 1 मिनट में तो। और जो मेरा दिमाग खराब होगा उसमें तो मैं सामने वाले को इतना सुनाऊंगी ये कैसे मैं बात का पिटेंगे बनाती रहूँगी रोने के बाद, ये कैसे कर ये हो जाता है। गुस्सा मेरा नाक, जैसे कुछ लड़कियों का नाक पे गुस्सा होता है, मेरा गुस्सा नाक पे नहीं टलूँ, मेरा गुस्सा सिर्फ यहाँ मत्थे पर लेके चलती हूँ। मैं गुस्सा तो मत्थे पर लेके चलती हूँ, गुस्सा आगे तो माथे पे ही गुस्सा रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। हे कान्हा जी को बोलूँ, हे कान्हा जी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाते अब मुझे ये लग रहा है उससे मेरे दिमाग खराब होने लगा। कान्हा जी ऐसे क्यों होता है मेरे सब, भगवान अभी ब्लूटूथ कनेक्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ ना टिकटॉक। और एक चीज़ तो अपने बारे में बताना ही भूल गई, मतलब गुस्सा आएगा तो कर लूँगी, क्लेश कर लूँगी, हो गया। और एक और पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट बताऊँगी। सेकंड हो गए, थर्ड भी हो गए, अब फोर्थ तो बताना होता है। एक तो यह मैं क्यूट हूँ, मतलब तुम रियल लाइफ तो मैं भी वीडियो में देख रहे होगे, शक्ल इसकी डल सी शक्ल है, तुम वीडियो में तो देख रहे होगे शक्ल इसकी डल सी ढीली टी शर्ट, तो तुम सामने से देखोगे ना तो सामने से कहोगे बहुत सुंदर, मतलब कोई भी मुझे देखेगा तो यही कहेगा, मतलब कोई मुझे देखेंगे ना, एलवीएस यादव देखे या एलवीएस यादव ने तो देख लिया, सही कह रहा है, एलवीएस यादव ने पहले ही देख लिया था, उसने कहा सुंदर है।
और एक तो ये अब तुम सामने से देखोगे तुम कहोगे कितनी गोरी तुम्हें गोरी कितनी सुंदर से ना, तुम ये कहोगे सुंदर तो है, लेकिन तुम ये मना नहीं कर पाओगे। आशिक ठाकुर जो स्मॉल यूट्यूबर सुंदर नहीं है, ठीक है, ओके। और मैं ये वीडियो वायरल होती है तो तुम समझ जाना। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। 30 मिनट की वीडियो बन चुकी, तो आज के लिए इतना ही। और तुमको सारे एल्विस के पॉइंट्स कैसे लगे तो मुझे ज़रूर बताना। एल्विस के पॉइंट्स कैसे लगे बताना, और मेरे खुद के बारे में जो मैंने पॉइंट्स बताया वो कैसे लगे ज़रूर बताना। एंड लाइक कर दो, लाइक हो गए, लाइक, share, subscribe, and don't forget to bell icon. Bye.